बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों, सबको मेरा सलाम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी। आलू गोभी काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ लेकिन वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज मैंने सोचा कि आज आपको वीडियो दिखा दूँ इसकी। आज मैं बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से आपको बताऊँगी कि जिनको बादी करती हो या पेट में कोई मसला होता हो, किसी को नुकसान देती है, कहते हैं खाने के बाद गोभी को जिसमें दर्द हो जाता है। आज मैं एक इंशाल्लाह ताला आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी, ट्रिक भी। आप आखिर तक मेरी वीडियो को देखा करें कि आपको सारे जो इसके छुपे हुए राज आपको मिल जाए। जिसमें मैंने डाल दिए, ये पानी को मैंने गर्म कर लिया, उबाल आ रहा है। ये मैं इसमें ½ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ा सा ये मैंने नमक डाल दिया। इसमें अभी मैं गोभी डाल दूंगी। सिर्फ 1-2 मिनट में इसको बॉईल करूंगी। बॉईल करने से इसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो इसका जो बादी का पानी है, बादीपन निकल जाएगा। दूसरा, इसके अंदर बाज़ दफ़ा ऐसे बारीक इसके अंदर कीड़े होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, बहुत बारीक होते हैं, और गर्म पानी से ये साफ़ हो जाएगी। ये मैंने 2 किलो गोभी ले ली थी और इसको काट लिया था। जो इसके सख्त गोभी के सख्त पार्ट हैं वो भी मैं इसकी ज़ाया नहीं करती, और उसको भी मैंने अलग से उबाल लिया। गोभी को 2 बार ये दिखा दूँ। ये मैंने इनको अलग से डंडियाँ खाते हैं उनको उबाल, ये हो गया मसाला नाम के साथ ही। अभी इसको उबाल आ चुका है, मैं सारे ये ना गोभी इसके अंदर निकाल लूँगी। ये सारे मैंने इसमें निकाल लिए चलने में, और ये पानी भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। ये पानी मैंने ठंडा करके अपने पौधों में डाल दूँगी। अब हम इसको पतीले को हटाते हैं। अब हम मसाला तैयार करेंगे इसका। ये एक प्याली में इसके अंदर ऑयल की डाल रही हूँ। अब प्याज को मैं भून रही हूँ। यहाँ हम इस वक्त इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे। प्याज हमारे, मैंने ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और एक कटोरी के अंदर ये ऑयल शामिल कर था, 1.5 प्याली। क्योंकि हल्दी हम पहले डाल चुके हैं, हल्दी तो थोड़ी सी डालूंगी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, और नमक मैंने पहले भी शामिल करता हूँ, थोड़ा सा नमक है, ½ टीस्पून। तो थोड़ा पानी डाल के मसाला हम भून लेंगे। इस वक्त ये मेरे पास ये मटर है, मैं थोड़ा सा मटर भी शामिल कर रही हूँ। मटर आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मटर के साथ का फ्लेवर अच्छा हो जाएगा गोभी का। वही बेसिक मसाले हैं जो सब डालते हैं, लेकिन 1-2 चीज़ जो है ना, मैं मसाले एंड पे डालूंगी, वो सीक्रेट है। तो थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके 1 मिनट के लिए मैं इसको बंद कर दूंगी। ये जो मटर मेरे फ्रीज थे, थोड़े से मटर मेरे नरम हो जाए, फिर मैं इसके अंदर आलू शामिल करूँगी। अब 1 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं आलू शामिल करूँगी।
और आलू की थोड़ी सी देर भुनाई करूँगी मैं। गोभी को हमारी को एक बॉयल आया हुआ है, तो आलू अगर हम ऐसे डालें, गोभी ज़्यादा डाल के हम छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम खोल कर देख रहे हैं इसको। अब ये जो मैंने इसके सब गोभी के पीस थे वो मैंने काट के उबाल लेती है, मैं इसके अंदर गल चुके हैं ये अच्छी तरह। ये सीक्रेट है इसमें, ये काली मिर्चें हैं, काला नमक और अजवाइन। ये इस वक्त हम इसको मिक्स करके और इसमें ऐसे शामिल कर देंगे। काली मिर्चें और काला नमक और अजवाइन, ये ज़बरदस्त गोभी के अंदर इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है और ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती गोभी हमें। मैंने टमाटर शामिल नहीं किए, आप टमाटर शामिल कर सकते हैं मसाला भूनते वक्त, लेकिन मैं इसमें दही शामिल करूँगी क्योंकि दही मेरी रायते वाली है। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्चें और सब नमक होता है। अभी मैं 8-10 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी, 8 से 10 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, हल्की आंच पे, कि गोभी मटर जो भी थोड़ा बहुत कच्चे होंगे वो सारे गल जाएंगे। ये हमारी गोभी तैयार हो चुकी है और इसमें ये मैं इस वक्त गरम मसाला छिड़क रही हूँ और काफ़ी सारा हरा धनिया। ये हरी मिर्ची ये काट के भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे डाली है। ये हमारी सालन तैयार हो चुका है, गोभी आलू मटर, क्योंकि मैंने थोड़े से मटर भी शामिल किए थे। और आप कहाँ से देख रहे हैं, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।